वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। जो यहाँ पे रविवार को सेट हुआ था उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, किसके लिए? गीतांजलि के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। नोबेल अवार्ड दिया गया था। और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल अवार्ड दिया था। एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल अवार्ड दिया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड सम्मान से कब सम्मानित किया गया? नाइटहुड सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1915 में। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो 1915 में सम्मानित किया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने का विश्व भारती विश्वविद्यालय कब काम करना शुरू किया? विश्व भारती विश्वविद्यालय 1922 में काम करना शुरू कर दिया था। और गुरुदेव किसका उपनाम है? गुरुदेव ते रविंद्रनाथ टैगोर का है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में आवश्यक एमिनो अम्ल कौन है? एलानीन होगा। मानव शरीर में 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। मानव शरीर को 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 जो होता है शरीर में बनता है और 10 बाहर बनता है। और गुणसूत्रों के जो एमिनो अम्ल जो होता है 10 शरीर में बनता है, 10 बाहर बनता है एमिनो अम्ल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एलानीन होगा। कौन होगा? एलानीन। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में हुई थी। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रणेता ये थे विनोबा भावे। और आंध्र प्रदेश से किस डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी? ये नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी। कौन? नलगोंडा जिले में शुरू की गई थी। तो पूछता है भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे। और कहाँ शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से किस डिस्ट्रिक्ट में? तो नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी। तो तीसरा का हो जाएगा क्या? सी। कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में काम करता है? तो ये फ्यूज होता है। क्या होता है? फ्यूज। तो 4 का ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जिया तरंग आंदोलन आपने सुना होगा। जिया तरंग आंदोलन इसको शुरू हुआ था मणिपुर में। और इसको जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? आपने सुना होगा रानी गेडनिलियू इसने शुरू किया था। और ये कहाँ पे हुआ था? मणिपुर में हुआ था जिया तरंग आंदोलन। और कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? तो प्रतिरक्षा जो होता है, रक्षा, रेल, डाक, तार, अणुशक्ति, बीमा, बैंकिंग, ये सब संघ सूची का विषय है। तो शिक्षा जो होता है वो किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची अभी का विषय है। किस सूची का? समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा जो होगा वो समवर्ती सूची का है। भारत के प्रधानमंत्री पूछता है नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? वो नियुक्त होते हैं। तो 7 का ये हो जाएगा। और कौन सी घटना प्रकाश के कणीय प्रकृति को दर्शाती है? तो ये होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज प्रकाश
विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने की थी, की व्याख्या किसने की थी? ए आइंस्टीन ने की थी, व्याख्या आइंस्टीन ने, जिसमें ई बराबर होता है mc²। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता कौन थे? इससे खोजकर्ता थे रुडोल्फ हर्ट्ज थे। कौन? रुडोल्फ हर्ट्ज थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता कौन थे? ये थे रुडोल्फ हर्ट्ज। कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा में कौन कौन आता है? कीटभक्षी पौधा में आता है कौन? ड्रोसेरा नेपेथिन्स, ये होता है कीटभक्षी पौधा में आता है। 10 नंबर क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और पूछता है कि बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी, बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी ये किस अंडमान पे है? ये है उत्तरी अंडमान पे। अब भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ये है बैरन। और पोर्ट ब्लेयर में कौन सा हवाई अड्डा है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये है हवाई अड्डा, ये पोर्ट ब्लेयर में है। और महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये है अंडमान निकोबार में, अंडमान और निकोबार में है। पूछता है कि जारवा और सेंटिलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा और सेंटिलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अंडमान निकोबार में। 11 नंबर, मुराह, मूर्ति और मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो यह है भैंस का। मुराह, मूर्ति, मुराह, सुरती और मेहसाना ये किसकी प्रजाति है? भैंस का। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की सही अवधि क्या थी? तो 69 से 74 था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि ये 69 से 74 था। और योजना अवकाश कब आया था? योजना अवकाश ये आया था 1966 से 69 के बीच में। और पहले पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कौन तैयार किया था? हेराल्ड डोमर ने। हेराल्ड डोमर पहला का। दूसरा का कौन था? महालनोबिस मॉडल था, महालनोबिस मॉडल। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर, उसका मॉडल कौन तैयार किया था? डीपी धर। पांचवें का कौन था? डीपी धर। और 8वां का कौन था? जॉन डब्ल्यू मिलर। 8वां का कौन था? जॉन डब्ल्यू मिलर। 8वां पंचवर्षीय योजना का। बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। बिडाल टेस्ट ये किया जाता है टाइफाइड के लिए। और एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट ये होता है एड्स के लिए। अग्रपुंज कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं शुक्राणु में। अग्रपुंज कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शुक्राणु में, ये हो जाएगा। और बाणसागर परियोजना किस नदी पे है? बाणसागर परियोजना ये कौन सी है? तो ये सोन नदी पे है। गंगा की वह सहायक नदी जो पठारी भाग से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर यानी गंगा में मिलती है, तो ये कौन है? सोन।
अब बिहार के कौन कौन ऐसी नदी है जो दक्षिण से आकर मिलती है गंगा में, तो इसको देख लेते हैं बिहार के मैप में थोड़ा सा। तो आती है इधर अजय नदी गंगा में मिलेगी। फिर क्या होगी, पुनपुन मिलती है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे क्यूल नदी मिलेगी, क्यूल। फिर क्या होता है, फिर रहता है यहाँ पे सोन जो दक्षिण भाग से मिलती है। और फिर होता है कौन, करमनासा। ये बिहार की नदियाँ जो गंगा में मिलती है, गंगा में ये कौन सी हैं, दक्षिण दिशा से अजय है, क्यूल है, पुनपुन है और सोन है और करमनासा है। अब बिहार में गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, तो ये है पटना। कितना, पटना जो होता है बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, तो ये है पटना में। आज 15 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ और 15 के बाद कल शुरू करेंगे और इसको अंतिम तक देखें। थैंक यू।